चाहे वो हिंदू मीट वाला हो, चाहे हिंदू दूध वाला हो, चाहे हिंदू दही वाला हो, चाहे हिंदू सब्जी वाला हो, हिंदू फल वाला हो, हिंदू जनरल स्टोर हो, हिंदुओं की दुकान से खरीदारी, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी। हमें अपनी हिंदू दुकान से ही खरीदारी करनी पड़ेगी। दूध में ये लोग थूक मिलाते हुए कितनी वीडियो आपने वायरल होगी देखा होगा। इनके उसमें धर्म में लिखा हुआ है कि जो है थूक डालो पहले। हिंदू स्वावलंबन की बात करना कहाँ की बुराई है? वो कुरैशी मीट शॉप लिख सकते हैं, ठीक है, वो कुरैशी मीट शॉप लिख सकते हैं, तो हम बजरंग बली का स्वीट शॉप क्यों नहीं लिख सकते? बात समझिएगा। और जब हम आत्मनिर्भर करने की बात करते हैं तो हिंदू समाज को पैसा, देखिए हिंदू समाज का व्यक्ति हमारे घर का है, जो कट्टरपंथी समाज के लोग हैं वो बाहर के लोग हैं, या तो घुसपैठिए हैं या तो वो अलग कट्टरपंथी समाज के मानने वाले, देश तोड़ने वाले लोग हैं। तो उनके थूक लगाए हुए खाना हम क्यों खाएं? वो सब्जियों में थूक मिला देते हैं, फलों में थूक मिला देते हैं, क्योंकि उनके वैसे उसमें लिखा हुआ है, उसके जो भी उनका वो मजहब को मानते हैं, धर्म को मानते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदू को आत्मनिर्भर अगर बनाना पड़ेगा तो सबसे पहले हिंदुओं को हिंदू से खरीदारी करनी पड़ेगी, राष्ट्रनिष्ठ लोगों से खरीदारी करनी पड़ेगी, राष्ट्र धर्मनिष्ठ लोगों से खरीदारी करनी पड़ेगी। हमें अपनी हिंदू दुकान से ही खरीदारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हमारा हिंदू स्वावलंबी होगा तो नेचुरल सी बात है कि वो हिंदू संस्थानों में अपना योगदान देगा, हिंदू संस्थानों में चंदा देगा, हिंदू संस्थानों के लिए काम करेगा। आप एक हिंदू जब स्वावलंबी होगा तो जब वो अपने यहाँ रामायण कराएगा तो कहीं ना कहीं हर वर्ग विशेष के लोग को वहाँ फायदा होगा। तो हिंदुओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें हिंदुओं के दुकान से ही खरीदारी करना चाहिए। इस बात को लेकर हिंदू आर्मी ने जो है हिंदू प्रतिष्ठान से खरीदारी करना चाहिए, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो जनरल स्टोर हो, चाहे वो पनीर दही वाला हो, दूध वाला हो। हमें दूध में ये लोग थूक मिलाते हुए कितनी वीडियो आपने वायरल होगी देखा होगा। इनके उसमें धर्म में लिखा हुआ है कि जो है थूक डालो पहले। इनका कोई आता है दाढ़ी रख के और करके, और वो भी होगा, क्या नाम है, इनके यहाँ फंक्शन भी होता है, उसमें भी थूकता है पहले। तो थूक मिला हुआ खाना क्या हिंदुओं को खाना चाहिए? हम तो खाना खाने से पहले अपने शिव जी को, अपने ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तब भोजन करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं। शुद्धता का मतलब शुद्धता का ख्याल रखते हुए, प्रमाणिक शुद्धता के तौर पे मैं समझता हूँ कि कोई भी हिंदू मिलावट नहीं करेगा, थूक नहीं मिलाएगा या लेटरिन नहीं मिलाएगा, पेशाब नहीं मिलाएगा। तो लेटरिन पेशाब थूक वाला खाना खाने से बेहतर है कि भैया हिंदू दुकान से खरीदारी करो, हिंदू स्वावलंबी भी उसमें हो जाएगा। बुराई इसमें क्या है? हम लोगों ने पूरे देश के अंदर हिंदू दुकानों का भगवा झंडा से बांट दिया था, जितने हिंदू सब्जी वाले थे, हिंदू फल वाले थे, हिंदू। अब यहाँ पे बात आती है, आपने देखा होगा एक व्यवसाय है ये काटने का, बाल काटने का। बाल काटने में ज़्यादातर देखेंगे तो उसी कट्टरपंथी समाज के लोग जुड़ गए हैं। तो हमें हिंदू नाई क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? हिंदू हमारा भाई है, नाई हमारा, हिंदू नाई हमारा भाई। वो हिंदू नाई हमारा संस्कृति का हिस्सा है, हिंदू डोम हमारा संस्कृति का हिस्सा है, हमें हिंदू धोबी हमारा संस्कृति का हिस्सा है, हिंदू कुम्हार हमारा संस्कृति का हिस्सा है। भाई हमारा कुम्हार भाई, आप एक कहार भी होते थे जो हमारी बच्चियों को सुरक्षित असवारी से, जो उसको क्या डोली बोलते हैं, डोली से पहुंचाते थे। आपकी ज़रूरत नहीं होती थी, किसी गार्डन की ज़रूरत नहीं होती थी, उसी बहू को वो सुरक्षित ससुराल तक ले जाते थे। वही कहार भाई, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, उसको हम क्यों नहीं जो है स्वावलंबी बनाए? हम जो कुम्हार भाई है जो मिट्टी का बर्तन बनाता था, हम उसको स्वावलंबी क्यों ना बनाए? हम सारे व्यापार पे, छोटे छोटे व्यवसाय पे इनका कब्जा हो चुका है। इनके देखिए, हिंदू राष्ट्र ऐसे थोड़ी ना बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमें इनका आर्थिक बहिष्कार करना पड़ेगा, ये विधर्मियों का आर्थिक बहिष्कार करना पड़ेगा। वही हिंदू आर्मी कर रही है, वो हम चलाते रहेंगे ये अभियान। सिर्फ हिंदुओं से खरीदारी करो। आपके चैनल के माध्यम से मैं बार बार कहता हूं कि मेरे हिंदू भाइयों अब जग जाओ, क्योंकि कुरैशी मीट वाला, उसके यहाँ से आपने देखा होगा वो एक हलाला मीट आता है, एक झटका मीट आता है। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में झटका मीट, अभी हमारे हिंदू एकता आंदोलन पार्टी के मुखिया हैं, हमारे सुधाकर चतुर्वेदी जी के मित्र हैं, उनका नाम है डॉक्टर संतोष राय। उन लोगों ने मिलके एक झटका मीट सेंटर चलाया हुआ है। क्यों नहीं उस सरदार जी की दुकान से मीट खरीदा जाए, जो हमारा सिख पंथ, जो हमारा रक्षक है, जो सरदार झटका वाला, जो सरदार जी ने मुहिम चलाई है। झटका मीट जो नॉनवेज खाते हैं, पहली बात तो भाई चलो हम लोग नहीं खाते हैं, लेकिन जो मान लो खाते भी हैं,
जो तो भैया वो झटका मीट लो, क्यों हम हलाला ले, क्यों थूक मिला हुआ गंदगी वाला खाना जो है हम लोग खाएं। तो इस वजह से भाई चाहे वो हिंदू मीट वाला हो, चाहे हिंदू दूध वाला हो, चाहे हिंदू दही वाला हो, चाहे हिंदू सब्जी वाला हो, हिंदू फल वाला हो, हिंदू जनरल स्टोर हो, हिंदुओं की दुकान से खरीदारी ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी और राष्ट्र में बहुत बड़ी भागीदारी।